अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 10 है एफएससी पार्ट 1 का। आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं थारोली। इस चैप्टर को हम वर्ड बाय वर्ड एंड टॉपिक बाय टॉपिक इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। और अगर आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड लाइक कर दें वीडियो को, और वीडियो को एंड तक देखना नहीं भूलना है। एंड लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर टुडे। जल्दी से आप अपना चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। थैंक यू सो मच। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है ये ब्रांच है एक केमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इसका डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the conversion of mechanical energy into electrical or the electrical energy into mechanical। दोबारा से देख लेते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी और द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ये स्टूडेंट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो अंदर कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जिनके साथ स्टूडेंट हमारा आप कह लें कि इंटरेक्शन होता है, या जिन टर्म्स के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो बेस करती है। तो जिन दो टर्म्स के ऊपर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेस करती है, एक तो है हमारे पास ऑक्सीडेशन और एक है हमारे पास रिडक्शन। जिन दो पर बेस करती है ऑक्सीडेशन, दूसरी है हमारे पास रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एनर्जी की बात करें स्टूडेंट, हम ऑक्सीडेशन एनर्जी कह रही हूं, ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है। दैट मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब भी होगा तो उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया उस चीज की। रिमूवल ऑफ, दूसरी बात क्या देखनी है कि अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम हुआ है तो इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन हुई है उस चीज की। या फिर रिमूवल ऑफ, जिससे हमारा लेना देना है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ये तीनों चीजों में से कोई भी एक चीज होगी तो हम उसको रिडक्शन में लेंगे। तो पहला दो जो है हमारे पास, पहली दो जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो ये मोस्टली जो है बायोकेमिस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है। ये हम जो है केमिस्ट्री, प्योर केमिस्ट्री जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर हम इसको यूज नहीं करते। एटॉमिक केमिस्ट्री जिसकी होती है, मतलब हम जब ये ज्यादा बेसिक लेवल पे होते हैं। बायोकेमिस्ट्री बेसिकली मॉलिक्यूल्स के ऊपर है या फिर आप कंपाउंड्स के ऊपर है, वो बायो मॉलिक्यूल, बायो कंपाउंड्स उनके ऊपर है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, रिएक्शंस की बात करते हैं, तो रिएक्शन में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो इस पर स्टार जिस पर मैंने लगाया है, ये हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है इसके अंदर।
वैसे तो दोनों दूसरे भी इम्पोर्टेंट हैं, बट ये ज़रा आप कह सकते हैं कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें ये पता होना चाहिए कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कब होगा, एंड जो है हमारे पास रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका मतलब है ऑक्सीडेशन हुई है। तो अभी हम पढ़ लेते हैं रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आप कह सकते हैं कि आ सकती हैं। तो रिडक्शन की बात करें स्टूडेंट, तो रिडक्शन में होगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दूसरी बात एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हमारे पास होगा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तीनों जो है, जब भी इनमें से कोई भी चीज होगा तो हम उसको क्या कहेंगे कि उस एटम की सॉरी उस मॉलिक्यूल की, उस कंपाउंड की क्या होगी है, रिडक्शन हो गई है। तो बेसिकली अगर हम केमिस्ट्री की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो सारी रिएक्शन बेस्ड है। सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो गए, बैटरीज होगी, तो बैटरीज में क्या होता है, रिएक्शंस होते हैं। तो हमने अभी पढ़ा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन इटसेल्फ क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या है। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड साथ में हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन की जब बात करेंगे स्टूडेंट हम, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा होगा, आ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, सब्सटेंस लूजिस इलेक्ट्रॉन, जिसमें सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, उसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, मैंने कहा था कि हम इलेक्ट्रॉन की ही बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन में वो लूज करेगा, रिडक्शन में वो गेन करेगा। आ रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक हो गया कि रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। सिंपल सी बात है, ऑक्सीडेशन में आपने इलेक्ट्रॉन जो है वो सब्सटेंस लूज करेगा एंड रिडक्शन में सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। एग्जाम्पल में हम सबसे पहले एटम की बात करते हैं। तो एटम की जब भी हम बात करते हैं तो जिंक जो है, जिंक आपको पता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव आप कौन सा एटम होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऐसा एटम होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन जो है देने की कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है। या आप यूँ कह लें, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जो होते हैं वो उनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर उसके न्यूक्लियस की जो ग्रिप होती है, ये ग्रिप होती है वो कम होती है, तो उसकी वजह से वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, या फिर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होती है। तो आप इस तरह से भी इसको कह सकते हैं। तो जिंक जो है वो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो ऑब्वियस है जिंक के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, लेकिन इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं। तो अब अगर मैं रिएक्शन में देखूं तो यहाँ पर इसकी
लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर जस्ट जिंक है, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज कर दिए हैं। तो इस रिएक्शन को क्या करेंगे, रिएक्टर से जब वो प्रोडक्ट में गया तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन की बात करें तो कॉपर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, 2 जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की ये सलाहियत रखता है। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज हासिल करेगा। ये तो नेगेटिव चार्ज हासिल कर लेगा, लेकिन इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। इन इन दोनों रिएक्शन को जब भी हम इकट्ठा लेकर चलते हैं, इन दोनों रिएक्शंस को, इसको भी एंड इसको भी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को, जब ये दोनों रिएक्शंस को हम इकट्ठा देखते हैं तो हम इसको रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, रिडॉक्स। अब रेड जो है हमने रिडक्शन से उसने लिया एंड ऑक्स यहां से लेकर उसको रिडॉक्स रिएक्शन बनाया। पहला इसका थोड़ा सा पार्ट ले लिया रिडक्शन का एंड देन ऑक्सीडेशन का OX लेकर रिडॉक्स रिएक्शन। इनको हम अब रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इन दोनों की बात करें तो ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं। तो अब बेसिकली होता क्या है, जो जब भी हम रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो इन रिएक्शंस के अंदर क्या होता है, बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम की चेंज होती है। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होती है। तो हम ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कल को पढ़ेंगे। आज हम इसको जो है पार्ट 1 के तौर पर, तो ये कल हम ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे और इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, तो वो सारी की सारे जो हैं वो कल स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो आज का जो हम लोगों ने पढ़ा है हम उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर 2 टर्म्स अगर हमें पता है, 3 टर्म्स कह सकते हैं हाँ आप। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर एंड और उसके बाद ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी चीजें ऑक्सीडेशन नंबर पर जाकर स्टॉप कर जाती हैं, तो उसके बाद हम ऑक्सीडेशन नंबर को ही आगे लेकर चलते हैं, लेकिन ये उसका बेसिक है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का हासिल होना, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना और हाइड्रोजन का लूज होना। तो ये ऑक्सीडेशन क्या आएगा, रिडक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जब भी हम गेन करेंगे तो उसको हम रिडक्शन कहेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे उसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन भी इसी पर बेस करेंगे कि जब भी कोई सी रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, हम उस रिएक्शन को कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और अगर सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसको हम लोग कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों को मिलाकर हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन में बेसिकली ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी एटम की जो है वो चेंज होती है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, जिसकी बेस पर हम उसको या फिर जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, या फिर हम उसको रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं, या फिर हम उसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। थैंक यू सो मच, इट्स ऑल अबाउट माय लेक्चर टुडे। आई होप यू आर गाइज एंजॉयिंग माय लेक्चर। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय।